गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस पोलिनेशंस के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्रॉस पोलिनेशन। अब इधर देखो, क्रॉस पोलिनेशन किसे कहते हैं? क्रॉस पोलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ क्रॉस पोलिनेशन ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther transfer of pollen grains from the anther to the receptive stigma of carpel, यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ कार्पेल। डिफरेंट प्लांट्स अब देखो, क्रॉस पोलिनेशंस में पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा तक, लेकिन अलग अलग प्लांट, स्पीशीज एक, फ्लावर अलग, प्लांट्स अलग। ठीक है, तो इसलिए हम क्रॉस पोलिनेशन को क्या कहते हैं? क्रॉस पोलिनेशन को हम एलोगेमी या जीनोगेमी कहते हैं। इसलिए हम क्रॉस पोलिनेशन को क्या कहते हैं? या एलोगेमी कहते हैं, एलोगेमी। एलो मीन्स अदर, गेमोस मीन्स मैरिज। एलो कहते हैं अदर को, गेमोस कहते हैं मैरिज को। गेमोस मीन्स यानी मैरिज, एलोगेमी, या हम उसको जीनोगेमी भी कहा जाता है। जीनो मीन्स स्ट्रेंज, जीनो मीन्स, गेमोस मीन्स मैरिज, गेमोस मीन्स मैरिज। अब इधर देखो, क्रॉस पोलिनेशन में पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा तक, एंथर से स्टिग्मा, डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर में। इसीलिए इसको हम कहते हैं एलोगेमी या जीनोगेमी, एलोगेमी या जीनोगेमी। अब इधर देखो, क्रॉस पोलिनेशन कल भी हमने डिटेल में पढ़ा था, यानी ये सारे आउटलाइंस। क्रॉस पोलिनेशन में दो एजेंसी चाहिए, एक तो एबायोटिक एजेंट, दूसरा बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स एंड बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स में हमें पढ़ना है एनिमोफिली और हाइड्रोफिली के बारे में। हाइड्रोफिली बस, यानी एनिमोफिली विंड पॉलिनेशन, हाइड्रोफिली वाटर पॉलिनेशन। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि इसको, टुडे वी विल डिस्कस एनिमोफिली इन डिटेल। तो आज हम एनिमोफिली को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो कंटिन्यू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, ये देखो, एनिमोफिली को एक्सप्लेन करने के लिए तो आज का हमारा मेन टॉपिक है एनिमोफिली। एनिमोफिली, ANEMO, एनिमो मीन्स विंड, फिलियन मीन्स टू लव। एनिमो मीन्स विंड, फिलियन मीन्स टू लव। अब एनिमोफिली किसे कहते हैं? देखो, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा तक, किसके थ्रू? विंड के थ्रू। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स from the anther, transfer of pollen grain from the anther to the receptive, transfer of pollen grains from the anther to the receptive
stigma of carpel through the agency of wind. Through the agency of wind. तो एनेमोफिली किसे कहते हैं? यानी पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा तक किसके थ्रू? विंड के थ्रू। किसके थ्रू? हवा के जरिए। इसलिए इसको हम कहते हैं विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन। अब इधर देखो, पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा तक। पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा तक किसके थ्रू? विंड के जरिए। किसके जरिए? विंड के जरिए पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं एक एंथर से दूसरे की स्टिग्मा तक। तो लेने वाला यहाँ पे पोलन को ट्रांसफर करने वाला कौन है? विंड है। इसलिए पोलिनेशन को हम कहते हैं विंड पोलिनेशन। यानी पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा तक किसके जरिए? विंड के जरिए। इसलिए इस पोलिनेशन को हम कहते हैं विंड पोलिनेशन। अब देखो, जिन प्लांट्स में विंड पोलिनेशन होती है उन प्लांट्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे जो प्रमोट करते होंगे विंड पोलिनेशंस को। जो प्रमोट करते हो किसको? विंड पोलिनेशन। तो हम आगे इन फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। विंड पोलिनेटेड प्लांट्स के फ्लावर कैसे होते हैं, उसके पोलन ग्रेन्स के शेप कैसे होते हैं, साइज कैसे होते हैं, डायमेंशंस कैसे होते हैं, यानी ये सारे फीचर्स हम पढ़ेंगे जो प्रमोट करते हैं विंड पोलिनेशंस को। जो प्रमोट करते हैं। इससे पहले कुछ एग्जांपल देखो। विंड पोलिनेशन किन में होते हैं? ग्रासेस में होती है, कोकोनट, बैम्बू, डेड पाम एटसेट्रा, कुछ प्लांट्स में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई एनेमोफिलस प्लांट्स के फ्लावर, यानी उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मौजूद होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एनेमोफिलस फ्लावर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एनेमोफिलस फ्लावर। एनेमोफिलस फ्लावर या प्लांट्स। अब देखो, एनेमोफिलस यानी जिन प्लांट्स में पोलिनेशन विंड के जरिए होती है उन प्लांट्स की फ्लावर में क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखो, सबसे पहला फ्लावर कैसा होता है इनका? फ्लावर होती है इनमें स्मॉल, फ्लावर स्मॉल। इनके फ्लावर बहुत छोटे होते हैं। इनकॉन्स्पिक्यूअस, यानी इनकॉन्स्पिक्यूअस मीन्स द फ्लावर इज नॉट इजीली ऑब्जर्वेबल, द फ्लावर इज नॉट इजीली नोटिसेबल। ये फ्लावर यानी दूर से नजर नहीं आती, इतनी छोटे होते हैं। जैसे कि आप कॉर्न के फ्लावर को देखो, मक्के के आपको नजर आते हैं, व्हीट के फ्लावर नजर आते हैं, राइस के फ्लावर नजर आते हैं, कोकोनट्स के फ्लावर नजर आते हैं, बैम्बू के फ्लावर नजर आते हैं। तो इनके फ्लावर बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनके फ्लावर नजर नहीं आती। इनकॉन्स्पिक्यूअस मीन्स नॉट इजीली नोटिसेबल। फ्लावर स्मॉल होते हैं, इनकॉन्स्पिक्यूअस कलरलेस, यानी कलरलेस मीन्स फ्लावर के कोई खास कलर नहीं होते, या डल कलर, या बिल्कुल डल कलर होते हैं, ब्राइट कलर नहीं होते, डल, या होते हैं इनमें डल कलर। देखो पहला पॉइंट, यानी फ्लावर बहुत छोटे होते हैं, दिखते नहीं हैं, कलर भी नहीं होती है, तो ये फीचर है। दूसरा, इनकॉन्स्पिक्यूअस, कलरलेस, अब यहां पे ऑर्डरलेस एंड नेक्टरलेस,
ये पहला पॉइंट है विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स का, यानी विंड के द्वारा, विंड के जरिए पॉलिनेशन होने वाले फ्लावर्स बहुत छोटे होते हैं, दिखते नहीं हैं, ना उनमें कलर होते हैं, ना उनमें कोई फ्रेग्रेंस होती है, ना वो कोई नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि विंड को नेक्टर से कोई गरज नहीं है, कोई मतलब नहीं, ना विंड को कलर से कोई अट्रैक्शन है। तो विंड के जरिए पॉलिनेशन होना है तो कलर होने की ज़रूरत नहीं है, नेक्टर प्रोड्यूस करने की ज़रूरत, बड़े होने की भी ज़रूरत क्यों प्लांट ज़्यादा एनर्जी इन फालतू की चीज़ों में सर्फ करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर, पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो मैंने कहा फ्लावर छोटे होते हैं, दिखते नहीं हैं, कलर नहीं होते हैं, ऑर्डर नहीं होते हैं, नेक्टर नहीं होते। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखो, flower produce large amount of pollen grains, large quantity. पोलन यानी जो मेल फ्लावर होती है पर्टिकुलर, वो ज्यादा तादाद में पोलन बनाते। क्यों? क्योंकि देखो अगर वो मिलियंस की तादाद में, हजारों की तादाद में पोलन बनाएंगे, तभी तो जाके बड़ी मुश्किल से एक दो प्लांट उसके स्टिग्मा तक, उनके फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच सकते हैं। हजारों पोलन में किसी के स्टोर में पहुंच जाएंगे, किसी के घर में पहुंचेंगे, किसी नाले में पहुंचेंगे, किसी मैदानी इलाके में नहीं। विंड के जरिए पॉलिनेशन होने वाले पोलन बहुत सारे प्लांट वेस्ट हो जाते हैं, है कि नहीं? उस विंड को थोड़ी पता है भाई इसको उठा के ले जाके उसके स्टिग्मा पे डालने, जहां विंड जा रहे वो अपने साथ ले जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कंपनसेट करने के लिए, इस लॉस को यानी पूरा करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे पोलन ग्रेन लॉस होते हैं, सही डिजायर्ड जगह तक नहीं पहुंचती है, जहां विंड की डायरेक्शन जा रही है वो वहां जा रहे हैं साथ साथ। तो किसी के गाड़ी के अंदर पहुंचेंगे, किसी के स्टोर में पहुंचेंगे, किसी की दुकान में पहुंचेंगे, किसी के घर पे पहुंचेंगे, या किसी अलग जगह पे पहुंचते। फ्लावर प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ पोलन ग्रेन। यहां मैं एक एग्जांपल को कोट करता हूं। एक प्लांट है जिसका नाम है कैनबिस। ए सिंगल फ्लावर ऑफ कैनबिस, यानी जिसे हम कहते हैं बंग। एक सिंगल फ्लावर कैनबिस का प्रोड्यूस करते हैं 5 लाख पोलन ग्रेन्स। A single flower of cannabis produce 5 lakh pollen grains. पोलन, तो इससे अंदाजा लगाओ विंड पॉलिनेटेड प्लांट ज्यादा तादाद में पोलन प्रोड्यूस करते हैं, ज्यादा तादाद में पोलन प्रोड्यूस करते हैं। यानी क्यों? इन ऑर्डर टू कंपेंसेट द लॉस ऑफ पोलन्स, बहुत सारे पोलन सही जगह पे ना पहुंचने की वजह से जाया होते हैं, इसलिए जब वो मिलियंस की तादाद में पोलन प्रोड्यूस करते तभी तो जाके उनके एक या दो पोलन जो है वो स्टिग्मा तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, अब देखो पोलन तो ज्यादा तादाद में प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन पोलन्स कैसे होते हैं? इनके पोलन बहुत लाइट होते हैं। पोलन होती है लाइट वेट, वजन में बहुत हल्की, तभी तो हवा इसको आसानी से अपने साथ उठा के ले जा सकते हैं। अगर पोलन भारी होते तो हवा उसको उठा के एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं पहुंचा सकते। पोलन लाइट वेट, पोलन क्या होते हैं? लाइट वेट, ड्राई, बहुत छोटी होते, लाइट वेट होती है, ड्राई होती है, नॉन स्टिकी, देखो पोलन स्टिकी नहीं। अगर पोलन चिपचिपा होता तो ये जाके किसी के दीवार के साथ चिपक गया, किसी दीवार के साथ चिपक जाता है, या किसी इंसान एनिमल्स के बॉडी के साथ चिपक जाते, वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो पोलन ग्रेन जो है वो लाइट वेट होती है, ड्राई होती है, नॉन स्टिकी होती है, और क्या होते हैं? सम टाइम विंग्ड। कुछ पोलन ग्रेन में छोटे विंग जैसे स्ट्रक्चर होते हैं ताकि आसानी से वो उड़ के, विंग्ड, हैवी, यानी कुछ क्या होते हैं? हैवी या फर होते हैं, ताकि वो बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंच सके। ये हुआ पोलन्स के बारे में।
हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं विंड के द्वारा पोलिनेशन होने वाले प्लांट्स के अंदर क्या फीचर्स होनी चाहिए, उनके फ्लावर की डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए ताकि वो प्लांट प्रमोट करे विंड पोलिनेशंस को, ताकि वो प्लांट फैसिलिटेट करे विंड पोलिनेशन को। तो सबसे पहला होनी चाहिए, फ्लावर बहुत छोटे होते हैं, फ्लावर में कलर भी नहीं होती है, फ्लावर में ऑर्डर भी नहीं होती है, और फ्लावर दिखते भी नहीं इनकॉन्स्पिक्यूअस। क्यों? क्योंकि इसको कलरफुल होने की ज़रूरत नहीं है। विंड्स और कलर का कोई रिश्ता नहीं है, कोई भी हवा किसी कलर को देख के अट्रैक्ट नहीं होती। नेक्टर प्रोड्यूस करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि एयर को नेक्टर की ज़रूरत, तो ये फ्लावर ज़्यादातर एनर्जी इन चीज़ों में खर्च नहीं करते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, ये ज़्यादा तादाद में पोलन्स बनाती है ताकि पॉसिबिलिटी रहे उनमें से कोई ना कोई पोलन ग्रेन्स उनके फीमेल रिसेप्टिव स्टिग्मा तक पहुंच पाए। ठीक है, यहाँ मैंने एक एग्जांपल कोट किया, एक फ्लावर, एक सिंगल फ्लावर कैनबिस का 5 लाख से ज़्यादा पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह मेस में, राइस में, वीट में, इनमें भी बहुत सारे पोलन। अब जब पोलन कैसे होते, पोलन बहुत हल्की, ड्राई और नॉन स्टिकी, तभी तो वो हवा के साथ साथ एयर करंट के साथ जा सकते हैं। अब उसी तरह उनके अंदर जो स्टिग्मा प्रेजेंट होते हैं, स्टिग्मा की फीचर कैसी हो सकते हैं? देखो, स्टिग्मा होनी चाहिए एक्सपोज्ड। एक्सपोज मीन स्टिग्मा पूरा बाहर निकले होना चाहिए ताकि यहाँ से पोलन जा रहे ये आसानी से हवा में उड़ रहे हुए पोलन ग्रेन्स को पकड़ सके। तो कैसे होना चाहिए, यहाँ से ये उड़ रहे, ये है पोलन, ये स्टिग्मा, तो ये एक्सपोज होनी चाहिए। अगर ये नीचे छुपा हुआ था तो ये पोलन ग्रेन को नहीं पकड़ पाएंगे। और ये क्या होनी चाहिए, स्टिकी, ताकि ये पोलन ग्रेन यहाँ से जा रहे तो ये चिपक सके इसके साथ। एक्सपोज्ड, स्टिकी, हैरी या फैदरी। यानी स्टिग्मा बिल्कुल हैवी होने चाहिए, बाल जैसे या फेदर जैसे, ताकि वो हवा में उड़ने वाले पोलन ग्रेन्स को पकड़ सके। टू कैच द एयरबोर्न पोलन ग्रेन्स, टू कैच द एयरबोर्न पोलन ग्रेन्स, ताकि हवा में उड़ने वाले पोलन ग्रेन्स को पकड़ सके। अब देखो यहाँ पे मैंने 2 डायग्राम लाया हुआ है, ये है मेज प्लांट, ये भी मेज प्लांट। कौन आपको पता है मेज प्लांट, आप सब ने देखी होगी। मेज प्लांट एक मोनोशियस प्लांट है। मोनोशियस मीन्स मेल प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसमें मेल फ्लावर भी होती हैं, फीमेल फ्लावर, लेकिन अलग अलग जगह पे। अक्सर आपने देखा होगा मेल प्लांट का ऊपर इस तरह से निकले हुए होते हैं। देखो ये जो ऊपर होते, सबसे ऊपर ये है मेल फ्लावर, जो सबसे ऊपर है ये क्या है, मेल। अब यहाँ लीफ के पास होती है दूसरा फ्लावर, ये फ्लावर होती है फीमेल फ्लावर, ये क्या है, फीमेल। और जो ऊपर होती है ये मेल फ्लावर को हम कहते हैं टसल। मेल फ्लावर को क्या कहते हैं, TUSSEL। फीमेल फ्लावर को ईयर। ठीक है, अब देखो मेज प्लांट में ज्यादातर क्या होता है, विंड पोलिनेशन होती है, विंड पोलिनेशन। इसलिए मेल फ्लावर ऊपर होती है, ज्यादा तादाद में पोलन प्रोड्यूस करते हैं, फिर हवा उन पोलन्स को ले जाती है। तो यहाँ भी एक डायग्राम बनाया है, यहाँ आप देख सकते हो इनके बिल्कुल स्टिग्मा एक्सपोज्ड होते हैं। कैसे होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं, ताकि वो हवा में उड़ने वाले पोलन ग्रेन्स को क्या कर सके, पकड़ सके। हवा में उड़ने वाले पोलन ग्रेन्स को पकड़ सके। तो स्टिग्मा एक्सपोज होते हैं, स्टिकी होते हैं, चिपचिपा, हैवी होते हैं और फेदरी होते हैं, ताकि वो एयर में उड़ रहे हुए पोलन ग्रेन्स को पकड़ सके। 2-3 फीचर हो गए। समझ आया यहाँ तक, कोई डाउट? अब देखो स्टिग्मा एक्सपोज, स्टिकी, हैवी, फेदर टू कैच द एयर बॉडी पोलन ग्रेन्स। तो हवा में उड़ने वाले पोलन ग्रेन्स को पकड़ने के लिए ये सारी फीचर्स होनी चाहिए। तो दिस इज द एंड ऑफ एनेमोफिली। ठीक है, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगी हाइड्रोफिली, कल का टॉपिक हाइड्रो। होप यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक। किसी को कोई डाउट, कोई क्ल्यू है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। फर्दर कहीं डाउट है तो
Whenever you feel any doubt in any context, you will contact me. Thank you.